तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम में ही अलग वैरायटी पढ़ेंगे जो कि फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है। तो फॉर्मेट थ्योरम में क्या है, देखो ए के पावर में पी है -1 है, ए के पावर में p -1 है और अपन में p है। अब यहाँ पे a और p क्या होना चाहिए, दोनों a और p शुड बी को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुड बी को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे p जो है प्राइम होना चाहिए। p क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अगर ये प्राइम नहीं होगा p तो ये यूज नहीं होगा, ये थ्योरम जो है यूज नहीं होगा। जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे तो ये इसको क्या करना है, रेड पॉइंट से नोट कर लेना है, लिख लेना है कि a के पावर में p -1 बटे में p जहां भी दिखेगा उसके बराबर में क्या रिमाइंडर क्या आएगा, 1 बचेगा हमेशा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आगे में देखते हैं क्या यूज है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि अगर 38 के पावर में 102 है और 103 है तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, ऊपर में क्या है 102 है, क्या है 103 -1 है, मतलब कि जो p है उसका -1 है और ये a है। ठीक है, तो a अपन में p -1 बटे में p है। ठीक है ना, इस पे बैठ रहा है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला करते हैं। अगला 64 के पावर में 30 है माइनस अपन में 31 है, तो देखो यहाँ पे 64 है, ये 31 -1 हो जाएगा और यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो a अपन में p -1 पूरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो ये a है, ये p है और ये a है। तो a के पावर में p -1 और a, और यहाँ पे ये p है, तो ये क्या है, फॉर्मेट थ्योरम है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्या है, 187 के पावर में 82 है और नीचे में 83 है, मतलब ध्यान रखना कि इससे एक कम होना चाहिए। यहाँ पे ये p है तो ये p -1 है, तो सीधे डायरेक्ट लिख दो रिमाइंडर 1। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या 1, इसमें भी रिमाइंडर 1। ठीक है, ऐसा अगर जहां भी दिखे तो आपको डायरेक्ट रिमाइंडर 1 लिख देना है। उसको कोई जरूरत नहीं है कि आप 64 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 31 से डिवाइड करके करो। ठीक है, उतना ही रिमाइंडर है। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आगे है कि एक नंबर है 3 के पावर में 21 और बटे में 5, तो इसका रिमाइंडर क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ये तो 21 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 के पावर में 4 होना चाहिए और बटे में 5 होना चाहिए। ये रिमाइंडर 1 देता है, ये मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पे तो 21 है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते। ठीक है, कैसे बनाएंगे, 3 के पावर में 4 के पावर में 5, ये हो गया 3 के पावर में 20 और एक अलग से लिख लेंगे 3 जो बच रहा है उसको। ठीक है, और 5, तो ये क्या देगा हमारा, ये 1 रिमाइंडर देगा। 1 के पावर में 5 क्या हो जाएगा, 1 और इंटू 3, ये हो जाएगा 3, मतलब 3 अपन में 5, तो रिमाइंडर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है इससे तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसमें 3 आ रहा है ऑप्शन में, तो ये रिमाइंडर है। ठीक है, इतना आसान है, कोई कठिन नहीं है। पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले सब क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, चलो तो आप देखो ये क्या है, अब कुछ उसी में क्या है, अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बिना चेंज किए तो आंसर लगाता नहीं है। इतना तो एसएससी वाले, यूपीएससी वाले थोड़ा सा दिमाग तो देखेंगे ना कि दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया है, अब 72 दे दिया, 29 दे दिया। अब ये तो आ ही नहीं रहा, इसमें फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था उसमें, a p -1 बटे में p, तो यहाँ पे तो p -1 नहीं है, तो हम बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे। अब 72 है और यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 28 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 29 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको 28 से डिवाइड कर देंगे, ये जो 28 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 85 को, तो क्या हो जाएगा 28 628, यहाँ पे बचेगा 1, मतलब कि ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक और 72 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो 1 देगा, 1, ये पूरा 72 के पावर में 28 है, उसके पावर में कुछ भी रहे तो ये 1 हो जाएगा। 1 के पावर में 3 क्या होगा, 1 ही होगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अब हम सीधे 1 इंटू 72 करेंगे तो 72 बटे में क्या हो जाएगा 29, और 22 को भाग देंगे तो ये तो पता ही है क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, होगा ना, ये तो आता ही है 29 को भाग देने में, 21 9 2 से क्या होगा 58, और 58 को माइनस करेंगे 72 से, कितना बचेगा
40। ठीक है, चलो आगे करते हैं। चलो अब क्या बचा है, अब 4 के पावर में क्या है, 2007 है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूं इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम की वैरायटी सारा मैं यहीं पे आपको दे रहा हूं, तो यहीं से आपको और कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी को प्रैक्टिस करो बार बार, यहीं से होने वाला है। क्या होने वाला है पता ही, चलो ठीक है। 70, अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 17 है, ये तो फॉर्मेट्स में आ नहीं रहा है, उसको बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं आता है, बुद्धि लगाना पड़ता है। अब 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 16 बनाना है, 16 बनाना ही है, तभी 17 नीचे है तो काम आएगा हमारा। तो हम 16 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 16 से डिवाइड करेंगे 2007 का, तो ये देखो 16 बन गया 16, अब 4 0, 16 दूना 32, यहाँ पे बचेगा 8 7, 16 25। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 7। मतलब ये हुआ, ये जो है ये है यहाँ पे 125, लेकिन ये बच रहा है 7, मतलब कि 4 की पावर में 7 बच रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ से तो पता चल रहा है, यहाँ से हमारा 1 आ जा रहा है, रिमाइंडर 1 की पावर में 125 1, और 1 इंटू 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 अब मेरे पास बचा है। अब इसको हम लोग भाग देंगे 17 से। ठीक है, तो क्या आएगा, अब 4 इंटू 4 ऐसे करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, थोड़ा बहुत तो टाइम उसमें रख, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर ही लेंगे। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब यहां से ले लो 4 16 चौकी 256 चौके, क्या होगा 256 इंटू 4, चलो इतना ही ले लो, 264 चौके 256। ठीक है, जब उतना नहीं आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अलग अलग से कर लो। 4 16 चौके 64। ठीक है, अब इसको भाग दे दो, तो यहाँ से करोगे तो ये 255 कर जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको भाग दोगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ पे बचेगा 13 रिमाइंडर, तो 1 इंटू 13 क्या आ जाएगा 13, रिमाइंडर आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसके छाप लो जल्दी से। ठीक है, तो अब आखिरी का बचा ये क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्या है, 54 के पावर में 253 बट्टे में 43 है। अब आपको पता है कि a के पावर में p -1 बटे में p, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है ना, तो ये जो a है ये p -1 तो है नहीं, क्योंकि p है 43 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 42 होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए सरकारी नौकरी। तो 54 है, यहाँ पे 42 हम बना लेंगे। तो 42 से क्या करेंगे, 253 को भाग देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6 टाइम्स में क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे लेके यहाँ 6 लिख देना है, और एक रिमाइंडर बचा है, मतलब ये 54 बच गया, तो इसको फिर 43 से भाग देते हैं। अब ये तो पता ही है कि a के पावर में p -1 है, तो इसके पावर में कुछ भी रहे तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 के पावर में 6 करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 होगा, तो 1 इंटू 54 बटे में 43, तो ये हो जाएगा आपका 54 बटे में 43। अब इसको भाग दोगे तो क्या है, रिमाइंडर 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 1, ये 11 आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, यहाँ पे ax प्लस k के पावर में n है, बटे में है, तो रिमाइंडर k के पावर n आता है। जैसे ये देखो यहाँ पे बता दिया गया है कि x प्लस 1 है, इसके पावर में n है a, तो रिमाइंडर हमेशा 1 के पावर में n आएगा, बराबर 1 आएगा। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। तो ये ax माइनस k है, और होल n है, बटे में रिमाइंडर माइनस क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस आया है, इसमें यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 के पावर में n है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 के पावर में n है। अब आपको पता ही है कि -1 के पावर में n, अगर ये n ऑड हुआ तो माइनस आता है, और n अगर इवन हुआ तो प्लस आता है, ये तो आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 742, 7 के पावर में 42 अपन में 48। ठीक है, अब इसको मेरे को रिमाइंडर बताना है, तुरंत बताना है, तो क्या करेंगे, कुछ फॉर्म में करेंगे, a x प्लस में k के पावर में n अपन में a, तो इस कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, यहाँ 7 है यहाँ 48 है,
तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 7 का, तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 49 के पावर में 21 बटे में 48। अब 48 से ऊपर में जाता है 48 प्लस यहाँ पे 1 है और इसके बटे में 21 है, 49 को लिख सकते हैं ना 48 प्लस 1, तो ये है 48। अब हम लोग पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे ए है, ठीक है ना, मतलब वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 48 है, मतलब कि ये जो ए है यहाँ पे है और के जगह पे 1 है, 21 है, तो मतलब ये टिप्स एंड ट्रिक पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका बस 1 के पावर में 21 हो जाएगा। इसका क्या होता था 1 के पावर में 10 होता था, तो के क्या है यहाँ पे, के जगह पे 1 है, 1 के पावर में 21 जो कि 1 ही होता है, ठीक है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 5 के पावर में 16 है, इसको 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में 2 और बट्टे में 16 6, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है 25 के पावर में ये 16 होगा, बट्टे में 6 होगा। अब ये होगा 24 प्लस में 1 और ये हो जाएगा 16 बटे में 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अपन 6 इंटू 4 प्लस में 1 के पावर में 16 बटे में 6। अब ये हो गया ए एक्स प्लस 1 बटे में 8, ठीक है। तो यहाँ से आंसर, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रिमाइंडर क्या दे रहा है हमको 1 दे रहा है। अब दूसरा बोल रहा है कि दूसरा नंबर 5 के पावर में 25 है बटे में 6, तो ये देखो यहाँ से हम निगेटिव रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर डायरेक्ट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि 6 के पावर में 6 है और ये 5 है, तो एक कम है, माइनस का 1 के पावर में 25 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन -1 निगेटिव रिमाइंडर कभी लेते ही नहीं है, क्योंकि ये पूछा है R1 प्लस R2 का वैल्यू, ये R1 प्लस R2 बताना है मेरे को, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, ठीक है। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, अब R1 आया है 1, अब R2 तो -1 तो ले नहीं सकते, -1 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते क्योंकि माइनस में रिमाइंडर लेते ही नहीं है, वो तो यूज करते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो जब माइनस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। कैसे कि अगर मैं किया था ऊपर में 65 था, 65 में 13 से 7 से भाग दिया था तो क्या 7 में 63, यहाँ पे क्या आया था 2 आया था पॉजिटिव था और माइनस का 5 निगेटिव का आया था। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर -1 आया है निगेटिव का तो पॉजिटिव का उसका उल्टा आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 रख के जोड़ दो, क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 6 दिख रहा है, हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। 1-2 और थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम का बहुत अच्छा थ्योरम है, ठीक है, जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो बहुत पसंद करती है उस टॉपिक को, ठीक है। तो आगे उसके लिए तैयार रहे, ठीक है। थैंक यू।